बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। महारंग बलोच ने इनकार किया है कि वो पाकिस्तान की रियासत के साथ वफादारी का बयान हल्फी अदालत में नहीं देंगी। इनकार। इस हवाले से यूट्यूबर हैं एक, उन्होंने खबर दी है। उनकी खबर में कितनी सदाकत है कितनी नहीं, इस हवाले से मैंने कामरान मुर्तज़ा जो कि बलोच यकजहती कमेटी के मेंबरान जो इस वक्त हिरासत हैं बशमूल मारंग बलोच, उनके साथ गुफ्तगू की। हकायक क्या हैं वो आपके सामने रखने, और साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम फे का एक वफ्द जो है सरफराज बुगटी साहब के पास तशरीफ़ ले गया और कह रहा है कि हालात सूबे के ख़राब हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि मामलात जो हैं वो निमट जाएं। तो आप ज़रा हमें इजाज़त दें कि हम बात कर लें। वेलकम किया गया, क्या बातचीत हुई है, क्या आउटकम हो सकता है उसके हवाले से। और तीसरी जो बात है वो सरदार अख्तर मेंगल साहब के हवाले से है, जिन्होंने जवाब दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें बलोचिस्तान असम्बली के मेंबरान ने हमले किए थे बहुत सख्त किस्म के, और कहा था कि जी सरदार अख्तर मेंगल साहब ने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की है, हमें नासूर कहा है, हमें कहा है कि पीपल्स पार्टी वाले पता नहीं किसके बेटे हैं। उसका जवाब सरदार अख्तर मेंगल ने दिया है। और साथ साथ जो कोशिशें की गई नेशनल पार्टी की तरफ से, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब तशरीफ ले गए थे लाहौर में और उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, वो कहां तक पहुंची है, क्या हो रहा है। 2 हफ्ते हो गए आज धरने को। सरदार अख्तर मेंगल साहब जो है उनकी टोन भी बदलती जा रही है, सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ साथ जो मामलात सिर्फ महारंग की रिहाई के हवाले तक महदूद थे उनमें फैलाव आता जा रहा है, और बलूचिस्तान के मादनियात के हवाले से, रिकॉर्डिक के हवाले से, उसके अलावा तांबा जो निकल रहा है उस हवाले से, और दीगर मादनियात के हवाले से भी सख्त अब पोजिशन उन्होंने ले ली है। वो आपके गोश गुजार तमाम मामलात करने हैं। तो सबसे पहले जरा जमीयत उलमा इस्लाम फे का जो डेलीगेशन मिला है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की सरबराही के अंदर, जिसमें बलूचिस्तान के मौलाना वासे साहब जो थे वो भी शामिल थे, और दीगर मेंबरान JUIFA के वो सरफराज बुगटी साहब से मिले। तो सरफराज बुगटी साहब ने उन्हें 3 राउंड्स जो हुकूमत और सरदार अख्तर मेंगल साहब के दरमियान हुए उस हवाले से ब्रीफ किया कि हमने उनको क्या क्या ऑफ़र किया, उन्होंने हमसे क्या डिमांड्स की। हमने उनको कहा कि आप क्वेटा आ सकते हैं, आके अपना वहाँ पे धरना दे सकते हैं, कानून के मुताबिक आप चलें, लेकिन हमारी बातचीत के कोई मुस्बत जो है नताइज नहीं निकले। जिसके ऊपर जो डेलीगेशन गया था उन्होंने कहा कि जी अगर आप हमें इजाज़त दें, क्योंकि सूबे की उमूमी सूरत हाल जो है वो कोई अच्छी नहीं है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और इस तरह के मामलात को आप गले सड़ने ना दें, बातचीत करें और मामलात का हल निकालें। तो सरफराज बुगटी साहब ने उसको वेलकम किया, चीफ मिनिस्टर साहब ने। और अब ये फॉर्मूला क्या होगा क्या नहीं होगा इस हवाले से तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले ये बता दूं कि जो ऑलरेडी टॉक्स के हवाले से मामलात जो हैं चल रहे थे उनका क्या बना क्या नहीं बना। जो एफर्ट्स थी, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब ने लाहौर तशरीफ ले गए थे, मुलाकात की थी नवाज शरीफ साहब के साथ। तो नवाज शरीफ साहब तो बेलारूस चले गए और वहाँ पे जाके वो मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन कोई इमीडिएट उनकी तरफ से सलूशन सामने नहीं आया। कोई वजीर आजम साहब ने ही अपने बड़े भाई से बात सुन के बयान दे दिया होता, वो सामने नहीं आया। कोई डेलीगेशन जो है मुस्लिम लीग नून का वो नहीं गया। पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो उल्टा लड़ाई के ऊपर आए हुए हैं, और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान के असम्बली के मेंबरान की तरफ से, वो भी मशहूर हो गई। और मशहूर क्यों हुई है, वो उसमें ब्लैक लेबल का भी एक जिक्र आ गया था। आपको पता है वो जुबान स्लिप हो गई थी अली मदद जटक साहब की, तो बात उन्होंने पता नहीं को ब्लैक वारंट्स की बात कर रहे थे कि किसकी बात कर रहे थे, तो वो ब्लैक लेबल जो है दरमियान के अंदर आ गई थी। वो बड़ी मशहूर हुई है काफ़ी हलकों के अंदर। तो कहने की बात, बताने की बात जो ये है कि जो बातचीत हो रही है उसमें डेडलॉक है, किसी किस्म का कोई आउटकम नहीं है, किसी किस्म से कोई तरफ से बर्फ नहीं पिघली है। हमारा ख्याल था कि ये बर्फ पिघल सकती है, मामलात हल हो सकते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो एक सख्त स्टांस लिए हुए है, और वो स्टांस जो है दहशत गर्दों के हवाले से तो उन्होंने लिया हुआ है, साथ साथ ये भी कि बलोच यकजहती कमेटी वालों के हवाले से भी कर दिया कि जी हम किसी किस्म की कंसेशन नहीं देंगे। देखें सूबे के अंदर किस किस्म के दहशतगर्द हमले कर रहे हैं, और हुकूमत जो है वो कमज़ोर नज़र नहीं आनी चाहिए।
दूसरी तरफ से सरदार साहब जो हैं वो जो अपना धरना दिए हुए हैं इस वक्त, उनके हवाले से भी कोई लचक, उनके जो मुतालबात हैं लचक नज़र नहीं आ रही है। और तो फिर मामला जो था अदालत के अंदर, हमने बड़ा उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि अब अदालत ये काम करेगी। तो जो समाअत हुई उसको भी आज मेरा ख्याल है तीसरा दिन हो गया, ऑर्डर जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा मारंग बलोच की रिलीज़ के हवाले से, बावजूद इसके कि वहाँ पे आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो गए, अदालत ने अपनी तसल्ली और तशफ़ी कर ली, और उसके बावजूद जो है अब ऑर्डर जो उसका रिटर्न नहीं आया अभी तक। अदालत जो है उसने हल्फिया बयान, आपको पता है, मांगा था आर्टिकल 5 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसके तहत, और उसके तहत कहा गया था कि मारंग बलोच को कहें कि वो अपनी पाकिस्तान की रियासत से वफादारी के हवाले से बताएं अदालत को कि वो मानती हैं वफादारी का हल्फ, बयान हल्फी दे। तो वो बयान हल्फी के ऊपर मैं हैरान और परेशान रह गया कि एक यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, तो वो बता रहे थे जी कि एक बड़ी खबर है, और बड़ी खबर ये है कि मारंग बलोच ने इनकार कर दिया है कि वो वफादारी का बयान हल्फी नहीं देंगी, और उन्होंने ये सोर्सेस से खबर जो है वो कोट की है। अच्छा, अब इसमें जब मैंने कामरान मुर्तज़ा साहब से रब्ता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि जी ऐसी तो कोई बात नहीं है, बयान हल्फी तो अदालत में सबमिट कर दिया गया है, और रिहाई जो थी उसका पार्ट एंड पार्सल था कि अगर आप बयान हल्फी देते हैं तो हम जो है वो इसके ऊपर मजीद कार्रवाई करेंगे। अदालत की तरफ से 2 रुकनी बेंच था ये, और ये भी एक जज साहब की तरफ से बात आई थी कि आप बयान हल्फी दें, और ये कोई हुकूमत की तरफ से नहीं थी। हुकूमत तो कह रही थी कि बिल्कुल रिहाई ना दें, इनका मुकदमा जो है ट्रायल के लिए रिमांड कर दें और इनका ट्रायल करवाएं ट्रायल कोर्ट के अंदर, वो नहीं मान रहे थे। तो बयान हल्फी सबमिट हो चुका हुआ है, और अब इंतजार ये है कि अदालत जो है मारंग बलोच को रिहाई दे। अब मैं वो जो यूट्यूबर साहब हैं उनकी गुफ्तगू सुन के ये सोच रहा था कि ये जो सोर्सेस कोट कर रहे हैं ये कौन से सोर्सेस हैं, कि बलूचिस्तान हुकूमत ने इस किस्म की मेरे सुनने में बात नहीं आई कि की हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उनकी तरफ से हो रही हैं तमाम तर, कोई अदालती कोई ऐसा जरिया जिसके हवाले से उन्होंने कोट किया ये वो भी कोई नज़र नहीं आ रहा है कि उन्होंने कामरान मुर्तज़ा साहब से पता नहीं बात की या नहीं की उन्होंने, ये भी मैंने पूछा कामरान मुर्तज़ा साहब से। तो ये इस तरह की खबरें जो हैं वो स्पॉइल करने के लिए, विशिएट करने के लिए एटमॉस्फेयर को दी जाती हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि जो सहाफ़ी हजरात इस मामले के ऊपर बातचीत कर रहे हैं तो वो या तो गुफ्तगू कर लिया करें या हकायक को देख लिया करें, या फिर कोई पॉजिटिव बात अगर नहीं है तो फिर रहने दें। अगर आपके पास खबर नहीं है तो इस तरह की खबर आप क्यों दे रहे हैं। 12 तो वो उन्होंने दी, मैंने चाहता ये था कि मैं इसके ऊपर बातचीत करके ज़रा मामलात जो हैं क्लैरिटी की तरफ जाएं और ख़राबी की तरफ ना जाएं। अच्छा, अब जो अदालत वाला मामला था उसमें जैसे मैंने पहले कहा कि हमने उम्मीदें लगा रखी हुई थी कि यहाँ से कुछ हो जाएगा। तो जब मैंने कामरान मुर्तज़ा साहब से बात की तो उसमें ये बात क्लैरिटी के सामने आ गई है कि FIRs कुछ और भी मौजूद हैं मारंग बलोच साहिबा के हवाले से। मैंने अपने पहले व्लॉग में भी ये जिक्र किया था कि अगर रिहाई इनको मिल जाती है, ये 3 MPO चैलेंज हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस के तहत इनको हिरासत में लिया गया है कि नुक्से अमनो अमान के नुक्स के हवाले से कि खदशा है या पैदा किया गया है। लेकिन उसके अलावा जो कोयटा सिविल हॉस्पिटल के हवाले से अटैक है और जो इल्ज़ाम है, और वो इल्ज़ाम बलोच यकजहती कमेटी के ऊपर है कि धरने के दौरान इनके जो सरियाब रोड के ऊपर दिया गया था 3 लाशें मिली थी, और वो 3 लाशें जो हैं पुलिस की फायरिंग से वो लोग हलाक नहीं हुए, तो वो भी डिस्प्यूट किया गया है। वो भी मुद्दा जो है अभी बलोच यकजहती कमेटी के ही सर पड़ा हुआ है। तो वो मेरा ख्याल है कोई FIR के अंदर वो भी जिक्र होगा। तो ये मुताद्दिद मुकदमात हैं, तोड़ फोड़ के हवाले से हैं, जो कि मारंग बलोच साहिबा की रिहाई में हायल हैं। अगर अदालत 3 MPO में उनको रिलीज भी कर देती है तो हुकूमत के पास एक टूल मौजूद है, लिवरेज मौजूद है, जिससे वो मारंग की रिहाई जो है रोक सकते हैं। आखिरी मामला जो वो सरदार अख्तर मैंगल साहब ने आज अब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो मैं सुन रहा हूँ, और शिकायत भी कर रहे थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमें कवरेज नहीं देता। ये उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेन स्ट्रीम मीडिया से ब्लैकआउट किया गया है बिल्कुल इस मामले से, और हमारी नज़र में
मामलात को ब्लैकआउट करने से, छुपाने से, पर्दे के पीछे रहने से शफाफियत ख़त्म होती है, उसके अंदर शफाफियत नहीं आती। अगर आप बात नहीं सुनते हैं तो इबाम बढ़ता है, इबाम ख़त्म नहीं होता, तो उसको आपको चाहिए कि ख़त्म करें। बहरहाल, तो जो सरदार अख्तर मेंगल साहब ने गुफ्तगू की है, वो उन्होंने खदशात का भी इजहार किया अपने हवाले से। उन्होंने कहा जी कि आप देखें बुगटी साहब के साथ क्या किया गया। 3 सरदार थे, 2 को तो उन्होंने कहा कि जी एलिमिनेट कर दिया गया, अब एक मैं रह गया हूं। जनरल मुशर्रफ का भी उन्होंने हवाला दिया और उन्होंने कहा कि अब वो चाहते हैं कि मुझे भी रास्ते से हटाएं। और साथ साथ जो मादनियात हैं बलूचिस्तान के, उनका कहना था कि उनके ऊपर तो वो बहुत याद रहते हैं, लोग नहीं याद रहते बलूचिस्तान के, तो हमें जो है एज ए कॉलोनी ट्रीट किया जा रहा है, सूबे के तौर पर हमें ट्रीट नहीं किया जा रहा। हमारे सैंदक के वसाइल हैं, कॉपर के, तांबे के, रिकोडिक है, और हमारे वसाइल हैं, सिर्फ उसलिए वो इस्तेमाल करते हैं और लोगों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। सुई गैस का इस हवाले से उन्होंने एग्जाम्पल दी कि पूरे मुल्क में सुई गैस इस्तेमाल होती है, बलोच को सुई गैस नहीं मिलती। बात तो बनती है वैसे। तो अब जो जवाब दिया उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी वाले आए जरा यहाँ पे धरना करें मस्तूंग के अंदर, इससे को 10% लोग ही ले आए, हमें पता चले कितने वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा जमात है जो इस वक्त बैठी हुई है हुकूमत के अंदर। तो दूसरी तरफ सियासी पार्टियां जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें बीएनपी है, नेशनल पार्टी है, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिन्होंने इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यही पैगाम दिया है बलूचिस्तान की हुकूमत के हवाले से कि आप जाली इलेक्शन, जाली मैंडेट लेकर आए हुए हैं, आप ट्रू नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। तो ये वो बात जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि जब आप मामलात को नहीं सुलझाते हैं तो वो उलझते ही जाते हैं, और बाज़ दफ़ा जो हाथों से लगाई हुई गिरे हैं वो फिर दांतों से खोलनी पड़ती हैं, और बाज़ दफ़ा दांतों से भी नहीं खुलती। तो फिलहाल इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।